हरे कृष्ण। आज हम आपको बताएंगे श्री इंद्र एकादशी का व्रत महत्व कथा। इस बार 17 सितंबर को एकादशी आया है 2025 और इसका पारण समय है दूसरा दिन सुबह 7:10 से लेके 9:30 के अंदर। ये एकादशी का जो हो व्रत कथाई है, ये सुनने के बाद भी मनुष्य सारे पापों से मुक्त हो जाते हैं। तो आइए इस एकादशी व्रत महत्व कथा को सुनते हैं। जो हमारे शास्त्रों में लिखा है वही हम आपको पढ़ के बताएंगे, आप ध्यान पूर्वक सुनिएगा। युधिष्ठिर जी ने एक बार भगवान श्री कृष्ण से पूछे हैं, मधुसूदन कृपा करके मुझे बताइए कि आश्विन की कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन आश्विन कृष्ण पक्ष में इंद्रा नाम की एकादशी होती है। उसके व्रत के प्रभाव से बड़े बड़े पापों का नाश हो जाते हैं। नीच योनि में पड़े हुए पितरों को भी ये एकादशी सद्गति देने वाली है। राजन पूर्व काल की बात है, सत्ययुग में इंद्रसेन नाम से विख्यात राजकुमार थे, जो आप महिष्मतिपुर में राजा होकर धर्मपूर्वक प्रजा का पालन करते थे। उनका यश सब और फैल चुका था। राजा इंद्रसेन भगवान विष्णु की भक्ति में तत्पर हो गोविंद के मोक्षदायक नामों का जप करते हुए समय व्यतीत करते थे और विधिपूर्वक आध्यात्म तत्व के चिंतन में संलग्न रहते थे। एक दिन राजा राजसभा में सुखपूर्वक बैठे हुए थे। इतने में ही देवर्षि नारद आकाश से उतरकर वहां आ पहुंचे। उन्हें आया देख राजा हाथ जोड़कर सामने खड़े हो गए और विधि पूर्वक पूजन करके उन्हें आसन पर बिठाया है। इसके बाद वे इस प्रकार बोले, मुनिश्रेष्ठ, आपकी कृपा से मेरी सर्वथा कुशल है। आज आपके दर्शन से मेरी संपूर्ण यज्ञ क्रियाएं सफल हो गई है। देवर्षि, आपके आगमन का कारण बताकर मुझ पर आप कृपा करें। नारद जी ने कहा, नृपश्रेष्ठ सुनो, मेरी बात तुम्हें आश्चर्य में डालने वाली है। मैं ब्रह्मलोक से यमलोक में आया था। वहाँ एक श्रेष्ठ आसन पर बैठा और यमराज ने मेरी भक्तिपूर्वक पूजा की। उस समय यमराज की सभा में मैंने तुम्हारे पिता को भी देखा था। वे व्रत भंग के दोष से वहाँ आए थे। राजन, उन्होंने तुमसे कहने के लिए एक संदेश दिया है, उसे सुनो। उन्होंने कहा, बेटा, मुझे इंद्रिया के व्रतों का पुण्य देकर स्वर्ग में भेजो। उनका ये संदेश लेकर मैं तुम्हारे पास आया हूँ। राजन, अपने पिता को स्वर्गलोक की प्राप्ति कराने के लिए इंद्रिया का व्रत करो। मैंने पूछा, भगवान कृपा करके इंद्रिया का व्रत बताइए, किस पक्ष में, किस तिथि को और किस विधि से उसका व्रत करना चाहिए। नारद जी ने कहा, राजन सुनो, मैं तुम्हें इस व्रतों की शुभकारक विधि बतलाता हूँ। आश्विन मास के कृष्ण पक्ष में दशमी के उत्तम दिन को श्रद्धा युक्त चित्त से प्रातःकाल ही स्नान करें। फिर मध्याह्न काल में स्नान करके एकाग्र चित्त हो एक समय भोजन करें और रात्रि में भूमि पर सोए। रात्रि के अंत में निर्मल प्रभात होने पर एकादशी के दिन दातन करके मुँह धोए और इस मंत्र का जप करके आप उपवास का नियम ग्रहण करें। मंत्र इस प्रकार है, अद्दा स्थित निराहार सर्व भोग विवर्जित स्व भोक्षे पुंडरीकाक्ष शरणं में भवाच्युत। मैं और एक बार आपको बता देता हूँ, अद्दा स्थित व निराहारं सर्व भोग विवर्जित स्व भोक्षे पुंडरीकाक्ष शरणं में भवाच्युत। कमल नयन भगवान नारायण, आज मैं सब भोगों से अलग हो निराहार रहकर काल भोजन करूँगा। अच्युत, आप मुझे शरण दे। इस प्रकार नियम करके मध्याह्न काल में पितरों को प्रसन्नता के लिए शालग्राम शिला के सम्मुख विधि पूर्वक श्राद्ध करे और दक्षिणा से ब्राह्मणों का सत्कार करके उन्हें भोजन कराए। पितरों को दिए हुए अन्नमय पिंडों को सूंद कर विद्वान पुरुष गाय को खिला दे। फिर धूप और गंध आदि से भगवान ऋषिकेश का पूजन करके रात्रि में उनके समीप जागरण करे। तत्पश्चात सवेरे होने पर द्वादशी के दिन पुनः भक्तिपूर्वक श्रीहरि की पूजा करे। उसके बाद ब्राह्मणों को भोजन कराकर भाई बंधु नाती आदि पुत्र आदि के साथ स्वयं मौन होकर भोजन करे। राजन, इस विधि से आलस्य रहित होकर तुम इंद्रिया का व्रत करो। इसी से तुम्हारे पितर भगवान विष्णु के वैकुंठ धाम को चले जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, राजन, राजा इंद्रसेन से ऐसा कहकर देवर्षि नारद वहाँ से अंतर्धान हो गए। राजा ने उनकी बताई हुई विधि से अंतपुर के रानियों, पुत्र और भृत्य सहित
उस उत्तम व्रत का अनुष्ठान किया। कुंती नंदन व्रत पूर्ण होने पर आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। इंद्रसेन के पिता गरुड़ पर आरूढ़ होकर श्री विष्णुधाम को चले गए और राजर्षि इंद्रसेन भी अकंटक राज्य का उपभोग करके अपने पुत्र को राज्य पर बिठाकर स्वयं स्वर्गलोक को गए। इस प्रकार मैंने तुम्हारे सामने इंदिरा का व्रत के महत्व का वर्णन किया है। इसको पढ़ने और सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। हरे कृष्ण। आज हम आपको इस व्रत महत्व सुना दिया है। इस चैनल में अगर आप पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सारी बातें अच्छी लगी तो लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। हरे कृष्ण हरे कृष्ण।